आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन वार्षिक सत्यापन 2021 में आने वाली बायोमेट्रिक समस्याओं के बारे में। इसी के साथ अगर आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन चेहरे से करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब बहुत सारे ई मित्र धारक कह रहे हैं कि जब हम पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं तो वहां पर हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं चल रहा है, और ज़्यादातर ये दिक्कत उन ई मित्र धारकों को आ रही है जिनके पास मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वो बायोमेट्रिक डिवाइस बाकी सभी जगह पर चल रहा है, जैसे कि अगर कोई एपीएस विड्रॉल कर रहा है तो भी वहां पर बायोमेट्रिक बहुत ही आसानी से चल रहा है, लेकिन जैसे ही पेंशन के वार्षिक सत्यापन की बात आती है और पेंशन का वार्षिक सत्यापन करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वहां पर बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं चलता है। अब ये प्रॉब्लम मोस्टली क्रोम ब्राउजर में आ रही है, तो अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो अभी आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज कर सकते हो। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस बहुत ही आसानी से चल रहा है पेंशन वार्षिक सत्यापन में। वहां पर अगर आप पेंशन का वार्षिक सत्यापन करेंगे मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और मैंने कई पेंशन के वार्षिक सत्यापन किए हैं। अब इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, इसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, जिस कारण से मुझे ये अलग से वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो तो आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर को यूज कर सकते हो, वहां पर आपको मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हो उसके बावजूद अगर आपको ये दिक्कत आती है तो हो सकता है आपके बायोमेट्रिक डिवाइस का आरडी सर्विस एक्सपायर हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बायोमेट्रिक डिवाइस का दोबारा से आरडी सर्विस कर लीजिए, उसके बाद हो सकता है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस सही से चलने लगे। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आरडी सर्विस एक्सपायर होता है तो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस कहीं पर भी काम नहीं करता है। तो अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस कहीं पर भी काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बायोमेट्रिक डिवाइस बिल्कुल सही है। अब हो सकता है ये प्रॉब्लम उस साइट की हो या फिर उस ब्राउजर की हो, लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस सही है, सब जगह सही चल रहा है, लेकिन सिर्फ पेंशन के वार्षिक सत्यापन में ही नहीं चल रहा है, आपने सभी ब्राउजर को यूज करके देखा है, तो हमने मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिनमें हमने बताया है कि आप मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस के सभी एरर को किस तरह से सोल्व कर सकते हो। तो उन वीडियो में हमने कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताया है, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वो सेटिंग कर लेते हो तो आपका मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस बिल्कुल सही चलने लगेगा। तो उन वीडियो की मदद से आप मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस की कुछ सेटिंग्स कर सकते हो, जिससे हो सकता है आपका बायोमेट्रिक डिवाइस सही से चलने लगे। लेकिन अगर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करेंगे और अगर आपका बायोमेट्रिक डिवाइस सही है तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप चेहरे से पेंशन का वार्षिक सत्यापन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जहां तक हो सके आपको किसी भी पेंशनर का चेहरे से वार्षिक सत्यापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप चेहरे से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करते हैं तो वार्षिक सत्यापन की जो रिसिप्ट होती है वो पेंशन जारीकर्ता अधिकारी के पास ले जानी होती है और वहां पर आपका सत्यापन कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बायोमेट्रिक से वार्षिक सत्यापन करते हैं तो आपको रिसिप्ट कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं होती। तो जहां तक हो सके आप बायोमेट्रिक से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करिए। फिर अगर बायोमेट्रिक से बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो आप ओटीपी वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन अगर पेंशनर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपको चेहरे से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करना होता है। अब इसमें दिक्कत कहां पर आती है, जैसे ही आप पेंशनर का वार्षिक सत्यापन उसके चेहरे से अर्थात फोटो लेकर करना चाहते हैं, वहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है। अब अगर आप इस सॉफ्टवेयर के नाम से गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप पेंशनर का वार्षिक सत्यापन चेहरे से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जहां तक हो सके आप इसको टालिए, आप बायोमेट्रिक से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन करिए। अब अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ लंबे समय से जुड़े हो तो आपको पता होगा पिछले साल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं वो दोबारा से वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना होगा। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं इस पर आपको कंप्लीट वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है और आपको किसी भी पेंशनर का चेहरे से वार्षिक सत्यापन कब करना चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है, उस पर पेंशन से रिलेटेड काफी वीडियो आ चुके हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हो।